उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी की प्रेस वार्ता। सरकार बंधुओं का प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट सभी का मैं आज के प्रेस वार्ता में अभिनंदन करता हूँ। आपका प्यार और स्नेह मार्गदर्शन हमेशा मिला, आगे भी मिलता रहेगा। हम एक दबे कुचले कमजोर वर्गों का जो नदियों के किनारे, जंगलों और पहाड़ों में अंग्रेजों मुगलों के द्वारा उजड़े हुए परिवारों का मैं नेतृत्व करता हूँ, उनको जगाने का काम कर रहा हूँ, उन्हें राजनीति की सुरक्षा दिलाने के लिए अपने वैभवशाली जीवन से संन्यास किया और राजनीतिक सुरक्षा दिलाने के लिए मैंने संकल्प किया कि भारत के देश को आज़ाद हो गए, लेकिन जो देश को आज़ाद कराने वाले 5 साल जो 5 साल 16 दिन गुलाम रहे, देश तो 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन 31 अगस्त 1952 को आज़ाद हो गया। वो एक्ट जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था 12 को, ये डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, लेकिन ये जो विषाद है, मछुआरे हैं, जो नदियों में अंग्रेजों को डुबो डुबो मार रहे हैं, ये सब क्रिमिनल कास्ट है, ये अपराधिक जनजाति मार्शल टॉम का लेवी लगाते हैं। सब हमारा जल जंगल जमीन सब छीना था। 1931 में पहली बार देश की जनगणना में, तो 1930 में कमीशन बना था, उसमें आरबी रसेल, हीरालाल और विलियम कुक की रिपोर्ट के आधार पर कौन अनुसूचित होगा, कौन अनुसूचित जनजाति होगा, कौन पिछड़ा होगा, कौन सामान्य होगा, इसके लिए उन्होंने लेदरमैन कौन होगा, वाशरमैन कौन होगा, फिशरमैन कौन होगा, क्राफ्टमैन, उसके लिए बहुत बृहद रिपोर्ट तैयार की थी। उसमें विलियम कुक की रिपोर्ट के अनुसार केवल मल्लाह बिन कश्यप तुरैया के मधवार गांव, तुरैया करवार मल्लाह फरोट बोली, 7 नामों से उन्होंने किया कि ये सब मछुआरे हैं, एक समूह में रहते हैं, इनका रहन सहन खान पीन जो है एक है, और ये उजड़े हुए हैं अंग्रेजों के कारण। और 1936 में एससी में गिनती हुई, एससी में सुरक्षित किया गया। पहली बार फर्स्ट इंडिया एक्ट, सेकेंड इंडिया एक्ट बना, उसमें लोगों को सुरक्षा दी गई कि कमजोर व्यक्ति भी चुनाव लड़ेगा, और चुनाव लड़के जो है कानून बनाने वाले जो ब्रिटिश पार्लियामेंट उसमें जाएगा। उस समय अनुसूचित जाति की सूची जनजाति की बनी 1931-1941 में। अब तक हमारे लोग अनुसूचित थे। देश आजाद हो गया 1950 में, और उस 50 में आजाद हुआ। चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार फतेह बहादुर ने सभी राज्य सरकारों को, जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्य सरकारों को लिखा कि 1931-1941 के अनुसार जो अनुसूचित जाति सूची है उसी तरीके से माना जाए। 1941-51 में भी हमें मान लिया गया। 1961 में हमारी गिनती हुई, मैं 70 लाख था मझवार के नाम से। 1981, 71, 81, 91 तक हम लगभग 60 सालों तक अनुसूचित जाति सूची में सूचीबद्ध रहे, आज भी हैं। लेकिन हमारा नाम धोखे से पिछड़ी जात में डाल दिया गया। केवट, मल्लाह, बिंद, कश्यप, कहार, गायकवाड़, बाथन, तुरैया, मतलब तुरैया अनुसूचित में भी है, पिछड़ी में भी है। माघी, मझवार अनुसूचित में भी है, पिछड़ी में भी है। मतलब हमारे उपजाति को पिछड़े में डालकर हमारा जो संवैधानिक सुरक्षा था, जैसे सुरक्षित सीट कहते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा प्रधान से जो प्रमुख है, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष तक है, ये सुरक्षित जो नौकरी है, जमीन है, मान सम्मान स्वाभिमान सब सुरक्षित था। अगर मेरे पुरखों ने देश को आजाद कराया, संविधान बनवाया, संविधान के मुताबिक सुरक्षित थे, ये धोखेबाजों ने धोखे से हमारे नाम को पिछड़ी में डालना, ये गैर संवैधानिक है। बिना संविधान में संशोधन के, जब संविधान कहता है कि मझवार, तुरैया अनुसूचित है, सेंसस मैनुअल 1961 नोटिफिकेशन कर दिया राष्ट्रपति की मझवार, तुरैया अनुसूचित है, गिनती भी कराए। आज के दिन में आरबीआई रजिस्ट्रार जनरल सेंसस ऑफ इंडिया ने भी 18/1/2022 को लिखकर दे दिया कि केवट मल्लाह अनुसूचित है, गिनती हुई थी 21। और हमारे लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर, जब मैं मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था 2021 में, तो उन्होंने, तो अगर हम उनके अनुसार अनुसूचित में हैं तो मेरी गिनती पिछड़ी में कराना। ये जो नेता कहते हैं कि गिनती हो जाए, पिछड़ी में गिनती हो जाए, हमारे नेताओं को बुलाया जा रहा। भाई, जब मझवार को परिभाषित कराने के लिए जब 2014 में माननीय दिसंबर जी ने सदन में आवाज उठाई कि हुआ मझवार तय हो जाए कि लेदरमैन, वाशरमैन हो रहा, तो फिशरमैन भी मझवार है, हमारे अध्यक्ष का केवट मल्लाह कर दिया जाए। सपा और सपा के साथ हमारे लिए आरजेडी के सांसद, कांग्रेस के सांसद, तो मेरे कहने का मतलब आज के दिन में
कि निषाद पिछड़ी में गिन दिया जाए। हमारा निर्णायक तौर पर मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को। पहली बार है 70 साल में हमें, हमारी लड़ाई तो योगी जी पहले लड़ते रहे, सदन में आवाज उठाते रहे है, और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में लिखा भी आरबीआई को कि बताया जाए कि केवट मल्लाह क्या है, दिशा निर्देश जारी किया जाए। दिशा निर्देश में उसने कहा भाई हमारे यहाँ तो अनुसूचित में है, लेकिन सामाजिक न्याय मंत्रालय का मामला सामाजिक न्याय मंत्री ने भी एक्सेप्ट कर लिया। मामला माननीय अमित शाह माननीय प्रधानमंत्री तक, इतना बड़ा देश को आजाद कराने वाले 18% आबादी मशहूर सरकार 2019 में माननीय योगी मोदी जी को बैठाई, 2022 में पुनः सरकार बनवाई, 2023 में, 2024 में। उससे पहले तो बहुत महत्वपूर्ण घटना आपके बीच में आज रखना चाहता हूँ कि एक तो समाजवादी पार्टी कहती नहीं कि हम पिछड़े में इनकी गिनती कराया जा, अब पिछड़े में है शामिल कराया जा सकता। ये 70 साल से शामिल कराने वाला जो नाटक है, 30 सालों से हम शामिल हैं परिभाषित कराना हमारे। आप जब 31 दिसंबर 2016 को समाजवादी पार्टी जाते जाते राज्यपाल के पास पावर होता है पब्लिक सर्विस कमीशन रिजर्वेशन SC/ST ओबीसी 1994 धारा 13 में कि कौन ओबीसी में रहेगा कौन नहीं रहेगा, उन्होंने निकाल दिया। अगर समाजवादी पार्टी ने अपने जाते जाते हमें पिछड़ी जात से निकलवा दिया, तो आप पिछड़ी में नाम क्यों ले रहे हैं कि पिछड़े का हम सम्मेलन कर रहे हैं, निषाद जी आ जाओ। इसके बाद आप धोखेबाजी कर रहे हैं। एक तो सदन में आपने विरोध किया दिसंबर जी के, दिल्ली में हमारी आवाज उठी हमें SC का माना जाए, और आप फिर यहाँ हमें निकलवा दिए पिछड़ी से, पिछड़ी निकलवा दिए, पिछड़ी बहन जी इसके ले लेती थी। तो अगर हम राज्यपाल के द्वारा निकले पिछड़ी से, हम राष्ट्रपति के द्वारा नोटिफिकेटेड अनुसूचित में, हम संविधान में अनुसूचित हैं, आज के दिन में RBI ने भी लिख दिया है, तो मेरी गिनती अनुसूचित में होनी चाहिए जो हर 10 साल बाद होती है। ये हमारा मामला फाइनल हो जाए। इसमें दो महत्वपूर्ण घटना में, एक तो ये बता दिए समाजवादी पार्टी के लोग नाटक कर रहे हैं और हमारे समाज के कुछ नेताओं के माध्यम से दुष्प्रचार कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जिसकी बढ़ता हुआ कद है, काम करता है, निश्चित रूप से उसके खिलाफ तमाम शक्तियां होती है, लेकिन सही बात भी तो बोले कि हमने निषादों के साथ धोखा किया है, 30 साल तक नौकरियों की लूट बचाई है। सामाजिक न्याय मंत्रालय ये कहता है कि अपनी संख्या से लेदरमैन अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा नौकरी, मिल्कमैन 100 गुना ज्यादा में है। तो वोट तो सबने दिया, तो हमारा कहाँ चला कि हम 100 गुना पीछे हो गए? ये जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारा जो संवैधानिक अधिकार छीना गया कि हमें हमारे पास करीब भाई आरक्षण संविधान बना, सब मतलब बराबर मिताल मतलब कानून से लोगों को बराबर किया जाएगा, ऊपर वाले से सहयोग लिया जाएगा, नीचे वाले का आरक्षण देकर ऊपर किया जाएगा, उसे भी लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में हमारा बिरादरी लड़ेगा, वहाँ बड़े लोग नहीं लड़ेंगे तो जीत जाएगा। राज्यसभा में, विधानसभा, विधान परिषद में। तो आज के दिन में आरक्षण में हमारा संवैधानिक आरक्षण चाहिए, न कि पिछड़ी जात का आरक्षण चाहिए। दूसरा, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता है जो 2017 में भी कमल के विरोध में वोट डलवाए, 2022 में भी डलवाए। अभी भी वो एक ही बात उल्टा पुल्टा कहते हुए निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय खराब है, निषाद पार्टी के उनके साथ जो उनके बेटे खराब हैं, निषाद पार्टी के कार्यकर्ता खराब हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तय कर ले, अगर हमें खराब है तो हमें हटा दें कि नहीं, आज के बाद आपके साथ गठबंधन नहीं रहे। या तो नेता से ले अपना वोट ले लें, या तो फिर अगर पार्टी के साथ है तो हमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मीटिंग लगा के और वहाँ अपने मन से कहे कि निषाद पार्टी के खराब लोग हैं, तो अगर खराब है तो हमारा साथ हमें हटा देंगे। नहीं डॉक्टर साहब, आपकी जरूरत नहीं है, हम अपने नेताओं से वोट ले लेंगे 2024 में। तो अगर मोदी जी का चुनाव हो, यहाँ उत्तर प्रदेश का चुनाव तो हो गया, अब मोदी जी का चुनाव है तो तरह तरह के तमाम छोटे छोटे नाटक कर रहे हैं नेता लोग। तो ये समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी तय कर ले कि हमने अपने आरक्षण के मुद्दे पर अपने समाज को समझा लिया है कि माननीय गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने कह रखा है कि भाई ज्ञापन तो आप दे दिए, उस धैर्य रखो कि जैसे अपर कास्ट का हो गया कुछ समय बाद आपका भी हो जाएगा, अगर अपर कास्ट का हो गया, महिलाओं का हो गया। तो आज के दिन में हमें पूरा विश्वास है कि माननीय मोदी जी, अमित शाह जी हमारा भी आरक्षण का मुद्दा हल कर देंगे। लेकिन ये जो इतने नीचे छोटे छोटे नेता है, ये भारतीय जनता पार्टी को, इनको अगर ऐसे रखे रहेंगे तो 2024 में बड़ा नुकसान होगा। उसके लिए मैं 15 तारीख से, मतलब परसों से, पूरे प्रदेश के नेता, हमारे कार्यकर्ता आएंगे, पदाधिकारी आएंगे, पूरे अपने जितने जिला अध्यक्ष हैं वो आएंगे, और गाड़ियों से 2-2 मंडलों का मैंने जो है अनुसूचित जाति की सूची की जो सुरक्षा छीनी गई है हमारी, जो 1937 से लेकर 1991 तक अनुसूचित जाति में गिने जाते रहे,
तो आज के दिन में हमारा जो आरक्षण छीना गया है, जो मेरा सुरक्षा छीना गया है, संवैधानिक सुरक्षा छीनने वाले को पर्दाफाश रैली निकालने जा रहा है। और जितने भी धोखेबाज हैं जो हमारे जो लोगों ने वादा करके खिलाफी किया, उनके सामने हम लोग पर्चा बांटेंगे, किताब में लिख रहा हूँ वो दूंगा और लोगों को सही सही बात बताऊंगा कि पहले हम जाते थे आरक्षण मांगने तो हम गिनती कराने के लिए जाते थे तो पिछली सरकार हमें डंडा मारती थी, 302 मुल्जिम बनाती थी फर्जी, हमारे समाज के लोगों को पिटाई करवाती थी। समाजवादी पार्टी पिटाई करवाई, नवाब चूल्हा चौका पड़वा दिया, हमारे माँ को मेरे बच्चों को मारा, कान वारे हो गए। और वही समाजवादी पार्टी आज एक नेता से कहवा रही है कि डॉक्टर संजय ने जेवर बेचवा दिया, उनके क्या नाम है, उनको आरक्षण आंदोलन में उनके जो है सहकारी समाजवादी पार्टी ने मुकदमा लगाया था फर्जी। 50,000 लोग गए थे रेल पर अपनी मांग करने। रेल तो भारत सरकार का होता है, उत्तर प्रदेश का तो होता नहीं है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस क्यों गोली चला दिया वहाँ? उनके खिलाफ 156 दाखिल है। कोर्ट ने मांग लिया कि नहीं, पुलिस वालों ने गलत गोली चलाई, 302 मुल्जिम पुलिस वाले हैं। अब तो हाईकोर्ट तय करेगा ना, मुल्जिम डॉक्टर संजय हैं, पुलिस वाले हैं। तो आज के दिन में समाजवादी पार्टी दोहरी नीति चलते हैं कि उन्हीं नेताओं से कहवा रही हमने गोली चलवाई, समाजवादी पार्टी के समय फर्जी मुकदमा उन्होंने लगवाया, महिलाओं की पिटाई हमारे समाज के उन्होंने कराया। ये सारी बातों का पर्दाफाश एक तरीके से हम लोग बसुआ SC आरक्षण एक तरीके से जितने भी आरक्षण छीनने वाले धोखेबाजों का जितने भी पार्टियां उनका पर्दाफाश एक रैली चला। वो 15 तारीख को यहाँ से सुबह 10 बजे निकलेगा और प्रदेश के लोग जाएंगे और गोरखपुर और बस्ती मंडल का जो 2 मंडलों का एक रैली एक जगह है, वो खलीलाबाद में होगा। 2 मंडल फिर 21 तारीख को हमारा बनारस में है, बनारस और आजमगढ़ मंडल का है, वहाँ निषाद राज घाट एक है, वहाँ बहुत पहले 1911 में हुआ था। फिर हमारा मिर्जापुर और इलाहाबाद का मंडल का है, वहाँ हमारे गंगा के किनारे जो है संगम का होगा। ये हमारे जितने मछुआरे हैं इसका पहले तो एक आरक्षण का था। दूसरा भी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जब से मैं मंत्री हुआ हूँ, मछुआरों के कल्याण के लिए मछुआरा कल्याण कोष के साथ साथ एक निषाद राज बोट योजना की स्थापना, जिसमें उसका कल एक शासनादेश हो गया है कि उसमें शासनादेश में हम लोगों का कैबिनेट नोट था, उसमें था कि उसमें क्यों गरीब को कैसे मिलेगा ये तय हो जाए। लेकिन जान ही रहे हो कि आज के दिन में अधिकारी कर्मचारी कितनी मनमाइयाँ हो रही है, उसको अभी पहली सफलता मिली है कि कल एक शासनादेश जारी हुआ कि उसमें कोई ठेकेदार, कोई बड़े लोग नहीं लेंगे, केवल जो अंत्योदय वाले हैं उन्हें पहले दिया जाएगा, फिर BPL को दिया जाएगा, आवासीय को दिया जाएगा। उसके बाद अगर कोई नहीं रहता तो उसमें होगा 3,000 आए हम उन्हें देंगे और सुरक्षा जैकेट के साथ देंगे।